21 फरवरी 2022 के हरियाणा करंट अफेयर इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। बहुत ही छोटा सा और बहुत ही स्वीट सा ये लेक्चर होने वाला है। आइए जानते हैं और सीखते हैं इस लेक्चर को। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल स्टार IQ एजुकेशन को नहीं ज्वाइन किया है तो कर लीजिएगा, क्योंकि इस लेक्चर का या हर लेक्चर का PDF फाइल आप लोगों को मेरे टेलीग्राम चैनल स्टार IQ एजुकेशन पे ही मिलेगा। पहला सवाल हमारा क्या है, हरियाणा की कितने खिलाड़ियों का महिला हॉकी लीग में चयन हुआ है। बहुत ही प्यारा सवाल है और बहुत ज़रूरी सवाल है कि हरियाणा की टोटल 8 खिलाड़ियों का महिला हॉकी लीग में सिलेक्शन हुआ है, यानी कि सवाल का ए वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक है। सर ये 8 खिलाड़ी है कौन से? एक है सविता पूनिया, इनका कैप्टन के तौर पर सिलेक्शन हुआ है। सर रानी रामपाल कहाँ है? चोटिल होने के कारण वो इस कैप्टन वाली टीम में नहीं है फिलहाल के लिए, ठीक है। एक बात हुई। दूसरी नवजोत कौर, तीसरी नवनीत कौर, अगला है उदिता, उसके बाद में निशा वारसी, उसके बाद है नेहा गोयल, शर्मिला देवी और मोनिका मलिक। ये आपको नाम जरूर याद रखने हैं। 8 नाम है, ठीक है ना। 8 नामों को आप लोग अपनी कॉपी पे लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। और कैप्टन के तौर पे सविता पूनिया, हरियाणा के CM ने ट्वीट करके भी इनको शुभकामना दी है कि हरियाणा की सविता पूनिया की कप्तानी में महिला हॉकी लीग में चयनित प्रदेश की बेटियां और अन्य भारतीय खिलाड़ियों को ढेर सारी बधाइयां और शुभकामनाएं। हरियाणा में साल 2022-23 में कितने सोलर पंप लगाने का लक्ष्य रखा है? मतलब आने वाला जो ये साल है या वित्तीय वर्ष है, इसके अंदर टोटल 50,000 सोलर पंप लगाने का लक्ष्य रखा है। आप लोगों को ये बहुत अच्छे से पता है कि हरियाणा में एक योजना चल रही है जिसका नाम है प्रधानमंत्री कुसुम योजना। एक्चुअली ये योजना तो भारत की भी है, लेकिन इस योजना के तहत हरियाणा सबसे ज़्यादा एक्टिव है। मज़े की बात यह है कि इसमें टोटल 75% की सब्सिडी होती है, जिसमें से हरियाणा राज्य की तरफ से 45% है। मैंने पढ़ाया भी होगा आप लोगों को बीते दिनों में। और केंद्र सरकार इसमें 30% देती है। इस करके टोटल ये जो है ना 45 और 30 मिला के 75% की सब्सिडी हो जाती है, जो किसानों को मिल सकती है। पिछले 7 सालों में 25,897 नए सोलर पंप लगाए गए हैं और साल 2022-23 में 50,000 सोलर पंप लगाने का टारगेट रखा है प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत। काफ़ी ज़रूरी सवाल है, याद रखना है आपको। बुल्गारिया में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता में डैन कोलोव निकोला पेट्रोव 2022 में किन खिलाड़ियों ने जीत हासिल की है? तो इनमें से रवि दहिया ने, गौरव बालियान ने और दीपक पूनिया ने, इन सभी ने ही जीत हासिल की है, यानी कि डी वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक रहेगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ने भी इनको बधाई दी है ट्वीट करके ऑफिशियली, ठीक है। ये है वो तीनों खिलाड़ी। इन्हीं से रिलेटेड एक सवाल और है कि भारतीय महिला पहलवानों ने बुल्गारिया में खेल पदक में आयोजित डैन कोलाव अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती टूर्नामेंट 2022 में 8 पदक जीते हैं। टोटल 8 जीते हैं महिलाओं ने। इन 8 में से हरियाणा की पहलवान कितनी है? तो 8 में से 7 पहलवान अपने हरियाणा की है। बहुत ही गजब की बात है। 8 है तो 7 आउट ऑफ 8 फीमेल, ठीक है ना। तो रेसलर फ्रॉम हरियाणा, मतलब 8 में से 7 अपने हरियाणा की है। आप लोग ये देखिएगा कि किस किसने कौन कौन से मेडल जीते। टोटल तो 16 मेडल आए हैं हमारे भारत के पास, जिसमें से गोल्ड तो एक ही आया है संजू देवी के पास, जो कि 59 किलोग्राम वेट कैटेगरी में है। सिल्वर आया है अमन 57 जो किलोग्राम वेट कैटेगरी है। रवि दहिया 61 किलोग्राम कैटेगरी के अंदर, अनुज कुमार 65 किलोग्राम, गौरव बालियान 79, साजन 79, नीलम 50, पिंकी 55, सृष्टि 57, कविता 76 और ब्रॉन्ज मेडल में संजीत है 86 है, दीपक पूनिया 92 है, रूपिन 55 है, राधिका 62 है, सोनिका 68 है और रितिका 72 है। ये नाम आपको याद रहने चाहिए। हो सकता है अपकमिंग किसी भी एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं ये नाम। बुल्गारिया की बात करें तो बुल्गारिया की कैपिटल क्या है? सोफिया है। यहाँ के राष्ट्रपति का नाम रूमन रादेव है। यहाँ की करेंसी बुल्गारियन लेव है। और कॉन्टिनेंट कौन से में पड़ता है? यूरोप में पड़ता है बुल्गारिया। आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में हरियाणा के कितने जिलों में निष्पादन कला एवं दृश्य कला इस थीम पर मंडल स्तरीय प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा? तो आने वाले जो अभी 15 अगस्त है, इसको हम लोग 75वां आज़ादी का महोत्सव मना रहे हैं। 75 साल हो जाएंगे हमें आज़ादी के आज़ाद हुए, और इसी के चलते हुए आज़ादी का अमृत महोत्सव के चलते हुए निष्पादन कला एवं दृश्य कला इस थीम के ऊपर जो है ना टोटल 6 जिलों के अंदर ये कल्चरल एक्टिविटी या प्रतियोगिताओं का आयोजन करवाया जाएगा। कौन कौन से जिले हैं सर? एक है अम्बाला, दूसरा गुरुग्राम, तीसरा फरीदाबाद, चौथा हिसार, 5वां रोहतक और 6वां करनाल इन जिलों के अंदर होगी। सर कौन सा डिपार्टमेंट करवाएगा? कला एवं
सांस्कृतिक कार्य विभाग करवाएगा ये, ठीक है ना। निष्पादन कला का मतलब होता है संगीत, नृत्य और रंगमंच, और दृश्य कला का मतलब होता है चित्रकला और मूर्तिकला। तो इनकी मतलब सिंगिंग होगी, डांसिंग होगा, ठीक है ना, थिएटर होगा, पेंटिंग वगैरह होगी। तो इन चीज़ों का एक, इन्हीं चीज़ों पे थीम पे एक मंडल स्तरीय प्रतियोगिताएं हरियाणा में होने वाली है। ये बात आप लोगों को यहाँ से याद रख लेनी है। अगला सवाल है कि भारत के किस राज्य में शादी में सर्वाधिक शगुन के रूप में सरकार द्वारा प्रोत्साहन राशि दी जाती है? तो अपना हरियाणा राज्य ही है। मैंने आपको थोड़े टाइम पहले भी पढ़ाया था कि हरियाणा में सर्वाधिक है। बाकियों से कंपेयर आज कर लेते हैं। हरियाणा में 71,000 है, दिल्ली में 31,000 है, पंजाब में 51 है, यूपी में भी 51 है, हिमाचल में 31 है और मध्य प्रदेश में भी 51,000 है। तो ओवरऑल सबसे ज़्यादा रुपये जो है ना अनुसूचित जाति कोई जो लोग हैं या जो टपरीवास के लोग हैं उनको, और जिनकी सालाना आय 1,80,000 रुपये से कम है, इनको जो है ना ये पैसे दिए जाते हैं हरियाणा सरकार की तरफ से, ठीक है। अति पिछड़ा वर्ग है उनको ऊपर उठाने के लिए ऐसा किया जाता है। इसके अलावा दिव्यांग वगैरह को भी मिलते हैं, वो मैंने आपको थोड़े टाइम पहले भी पढ़ाया था। इसी के साथ ये वाला लेक्चर तो हमारा होता है समाप्त। मैं आप लोगों से ये पूछना चाहूँगा कि हरियाणा के अंदर OEM, ठीक है ना, ये कितने हैं? हरियाणा के अंदर कितने OEM हैं? पूरे भारत में टोटल कितने OEM हैं और हरियाणा में कितने हैं? OEM का फुल फॉर्म बता देता हूँ, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, ठीक है ना। तो बताइएगा हरियाणा में कितने OEM हैं टोटल भारत में से, पूरे भारत में कितने और हरियाणा में कितने हैं? कमेंट में लिखिएगा। कल फिर हाजिर होऊंगा लेटेस्ट अपडेट के साथ में। माफ़ करिएगा आज थोड़ा लेट हूँ, पर कल आपको प्रयास रहेगा कि जल्दी ही लेक्चर प्रोवाइड करवा दूँ।